लगातार આપણા વશમાં રહ્યા पर कर्म करा कारण कि आज આપણા વશમાં नहीं है वहां इच्छा कटन कटे अधूरी रहेगी वहां भी पूर्ण पुरखा शक्ति हाथे जो આપણા વશમાં नहीं है वहां भी नमन करो जोहार करो साथ ही आपने विधानसभा और लोकसभा में अरे विचारधारा जिताने लिए जितना भी जी जानती समय प्रयास की दो बड़ा सभा ने मोड़ा मंच के माध्यम से खूब खूब जोहार करना चाहो आज कार्यक्रम में आप सब अरे जयगम तो देखा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी महिला जी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मुकेश भाई बरोर और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष और भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए तमाम भारत देश के मूल बीज मूल मालिक कार्यकर्ता साथियों आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार जय आदिवासी जय मध्य प्रदेश। साथियों समस्याओं के ऊपर अगर बात करने जाए तो हमारे इलाके में बहुत सारी समस्याएं थी और है लेकिन आज भारत आदिवासी पार्टी के देने तले कम से कम मुख्य रूप से 5 बिंदु ही लेकर के क्यों न एक जन चेतना यात्रा निकाली जाए इसको लेकर के रणनीति बनी जिसमें सबसे ज्यादा जो तगड़ा जो मुद्दा था वर्तमान में वो यही था कि भाई लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर खास करके प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर एक ही घर का लंबा राज रहा 35 साल नंदलाल जी का 5 साल अभी हेमंत भाई को दे दिया है अभी पूरे नहीं हो चल रहे हैं और 5 साल हमने रामलाल जी को दे दिए नजर आने में लोगों को भ्रमित करने के लिए जरूर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक ही परिवार के लोग हैं मतलब हमारे बाप दादाओं ने कहीं न कहीं आज 45 साल एक ही परिवार को सौंप दिए हैं उस 45 साल एक ही परिवार को सौंपने की बदौलत हमको मिला क्या है पूरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर देखिए पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर देखिए एक ऐसा स्कूल बताइए मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी एक ग्राम पंचायत के एक ऐसा स्कूल बताइए जहां पर पूरी तरह से स्कूल बिल्डिंग को तो जरूरत होती है जो भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए वो है और उसके अंदर जो स्टाफ होना चाहिए वो पूरी तरह से है तो एक भी ग्राम पंचायत के अंदर ये बात दावे के साथ में खुल करके नहीं आएगी कि हमारे यहाँ पर सुव्यवस्थित स्कूल बिल्डिंग है जितना मैदान चाहिए उतना है लाइब्रेरी चाहिए वो है ऐसा कोई भी दावे के साथ में नहीं कह पाएगा और ना ही ये कह पाएगा कि हमको देश की आजादी के बाद 8 दिन तक जितना स्टाफ चाहिए था हमको बराबर मिला ऐसा भी नहीं कह पाएंगे। अब ये तो पढ़ाई की बात हो गई अस्पताल की बात कर लो तो पूरे प्रतापगढ़ जिले में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि जहां पर लोगों को ये आस हो कि मेरी अगर उस अस्पताल में मैं पहुंच गया तो मेरी जान बच जाएगी दावे के साथ में ऐसा कहीं पर भी एक भी अस्पताल स्थापित आज दिन तक नहीं किया प्रतापगढ़ जिले का एकमात्र अस्पताल है तो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं सोनोग्राफी पहले मशीन मिल जाती थी तो सोनोग्राफी का वो मिलता ही नहीं था एक्सरे मशीन उपलब्ध थी तो एक्सरे टाइम पे नहीं मिलता था एक्सरे आज करवाया मरीज मर जाता था उसके बाद में एक्सरे मिल पाता था और बेड पर जो बिछाते हैं बेडशीट उसको चेंज करने के नाम में पहले भी पैसे वसूले जाते थे आज भी वसूले जा रहे हैं कमरे के अंदर साफ करने के नाम पर पहले दिन 50 रुपए बाद में 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं पार्किंग के नाम पर टैक्स वसूला जा रहा है इस तरह से केवल और केवल ये जो अस्पताल है ये तो मैं मात्र बाहरी थोड़ा सा जो वास्तव में लोगों को दिख रहा है लोगों को थोड़ा सा अखर रहा है वो बात बता रहा हूं इंटरनल जब जाकर के देखो
तो इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार चल रहा है हॉस्पिटल के नाम पर, उनकी कहीं से कहीं तक जिंदगी को बचाने के लिए प्रयास नहीं, केवल और केवल उन जिंदगियों के नाम पर पैसे कमाने का सिस्टम हमारे प्रतापगढ़ जिले के अस्पताल में चल रहा है। तो उसकी भी मांगों को लेकर के यहाँ पर अभी पॉइंट रखे गए हैं कि भाई 200 से 400 बेड किया जाए मेडिकल के लिए। जो बातें इस भारत आदिवासी पार्टी की आज की जनचेतना यात्रा में रखी गई है। साथियों, इसके बाद में सड़कों की बात करें हम, तो किधर से भी घुसो, मंदसौर साइड से घुसो, तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की सीमा आ चुकी है, ये बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। उधर रतलाम तरफ से हम आते हैं, तो जैसे ही प्रतापगढ़ जिले की सीमा आती है, सीमा के अंदर घुसते ही स्वतः ही पता चल जाता है हाँ अब राप्ती रोड आ गए, इसका मतलब हमारा प्रतापगढ़ जिले का रोड आ चुका है, प्रतापगढ़ की सीमा आ चुकी है। इधर बांसवाड़ा जिले की तरफ से घुसे हम, तो भी यही, इधर उदयपुर की तरफ से आए, चित्तौड़ की तरफ से आए, किधर से भी आए, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में घुसते ही व्यक्ति को अपने आप पता चल जाता है कि अब ये प्रतापगढ़ जिले की सीमा आ चुकी है। यहाँ पर जो रोडों की स्थिति है, उन रोडों की स्थिति ही हमारी पूरी तरह से अवगत करवा देती है कि हमारा प्रतापगढ़ जिला है। और ये आज की नहीं, 78वां हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके हैं, अभी 79 वाला हमने मनाया है इस बार। तो ये सारी स्थितियां हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की स्थानीय राजनीति की बदौलत हो। यहाँ के लोगों के रोजगार की हम बात करें तो आज दिन तक कोई आईएएस नहीं बन पाया, एक भी ऐसा 78 साल गुजर गए, प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक भी घर में एक भी ऐसा बेटा बेटी आज दिन तक पैदा नहीं हुआ जो आईएएस बन पाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रतापगढ़ जिले की। हमारे लोग गर्व के साथ में कहते हैं कि हम लोग महान लोग हैं कि हमारे प्रतापगढ़ जिले में एक भी बेटा बेटी को आज दिन तक आईएएस नहीं बना पाए। एक अभी बनाया भी फर्जी में मालाएं पहनाई, फर्जी में फर्जी कलेक्टर को, तो वो भी चाल खेलने में भी हम माहिर हो गए। ये हमारे गौरव का विषय हमारे प्रतापगढ़ जिले का। तो ये है हमारे वास्तव में जो स्थिति, वो भाइयों समझो इस बात को। आज यहाँ का रोजगार जोधपुर में जाकर के शानदार बिल्डिंग बनाने में महारत जो है उसके अंदर वो बता रहा है, अहमदाबाद के अंदर बता रहा है, उदयपुर के अंदर बता रहा है, इंदौर के अंदर बता रहा है, और भी अच्छी अच्छी जगहों पर बता रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ जिले के स्थानीय युवाओं के अंदर जो हुनर है उसकी पहचान प्रतापगढ़ जिले में कतई नहीं देना चाहते हैं। ये यहाँ की राजनीति है मेरे भाई। यहाँ पर लोग पलायन करते हैं, पलायन को रोका जा सकता है, लेकिन वो चाहते हैं अगर पलायन को हमने रोक दिया तो हमारे कंधे कौन उठाएगा। इसलिए वो लोग आज दिन तक प्रतापगढ़ जिले को पानी नहीं देना चाहते हैं। आज माही डैम का पानी जाखम में आएगा, जाखम से 700 किलोमीटर आगे चला जाएगा, 400 किलोमीटर आगे चला जाएगा, लेकिन वो हमारे प्रतापगढ़ को नहीं देना चाहते। प्रतापगढ़ में कई ऐसी जगह है जहां पर बांध बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे को कभी गुमराह किया जाता है केवड़िया डैम के नाम पर, कभी हमको किया जाता है मोकाटोप डैम के नाम पर, कभी हमको मोका दामनिया में बड़ी बड़ी जोशीमत चला करके भी बेवकूफ बना दिया जाता है। और वहां जाकर के देखो तो छोटे छोटे एनीकट के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रखा है। अब हम जाकर के पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या वो आपके डैम बन गए? हाँ बन गए ने, वो फूटने की कगार पर हो गए तो शायद। तो इस तरह से प्रतापगढ़ जिले के जो पानी है उस पानी को उपलब्ध करवाने के लिए आज दिन तक एक घर की राजनीति में कभी हमारे लिए प्रयास नहीं किया। अभी कह रहे हर घर नल योजना, कहते कम से कम 10 साल होने को आए, कहते ही 10 साल होने को आए। तो मेरे भाइयों, हम सब ने आज मिलकर के ये
तय किया कि क्यों ना इसको लेकर के बहुत बड़ी जन चेतना यात्रा निकाली जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए और खास करके वो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर इस काम को किया जाए। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो हमारे विश्व आदिवासी अधिकार दिवस जो घोषित किया, उसके अंदर 46 अनुच्छेदों को शामिल किया गया, 46 आर्टिकल उसमें शामिल किए गए। उसमें सबसे बड़ा स्वनिर्णय कि आज शेड्यूल एरिया के अंदर या किसी और जगह आदिवासियों को वो निर्णय लेने का अधिकार होगा जिससे उसके समुदाय का कल्याण हो सके, समुदाय का विकास हो सके, समुदाय के साथ में जो गलत हो रहा है उसको रोक सके। ये पावर हमको उसमें मिला है। राइट और सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार, हमारे गांव में हमारा राज, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। अभी भाई बोल रहे थे चरागाह जमीन, हमारे गांव की काकड़ के अंदर आने वाली जो भी जमीन है वो सारी की सारी उस गांव की है, चाहे वो मसान के लिए पड़ी हो, चाहे वो हमारे बीएम रूप में पड़ी हो, चाहे वो भूटानी रूप में पड़ी हो, किसी भी रूप में है, लेकिन उसके गांव जो गांव के दायरे में आ रही है, उसकी गांव की काकड़ के दायरे में आ रही है, मतलब उस गांव की वो जमीन है। लेकिन आज उस जमीन के बारे में दूसरा निर्णय कर रहा है। हमारे तो गाकम पकड़ा पकड़ाई है बोलो बड़ा बाबू जाओ तो जगह भी उन मूर्खों को पता होना चाहिए ये देव बाद में बना, हमारे बाप दादा यहाँ पहले से रहते आए। तुम्हारा सीता माता द्वारा बाद में बना और हमारे बाप दादा पहले से रहते हैं। वन विभाग वन विभाग वन विभाग करते रहते हो। अरे वन होगा तो विभाग बना होगा, और वन कब होगा? उसको रखवाली करने वाला कोई होगा तो रखवाली करके वन को सुरक्षित करने वाले हम लोग हैं, हमारे बाप दादा लोग हैं। और जो सुरक्षित वन जिसको आप बोल रहे हो, उसके रखवाली करने वाले लोगों को बेदखल करने के लिए तुम विभाग लेकर के आए। तुम्हारी एसी की तेसी, तुम्हारे विभाग की, तुम जाओ तुम्हारे चूल्हे में जाओ, तुम्हारा विभाग हमको नहीं चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने जो जंगल सुरक्षित कर रखा है उसको आप वन कहते हो, और उसके ऊपर अधिकार करने के लिए विभाग नाम की चीज लेकर के आते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बाप दादाओं ने भी ये बर्दाश्त नहीं किया, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम सबको गांव गांव तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है मेरे भाई। आज हमारे यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को अभी छोटी छोटी बात को पीछे धकेलने के लिए खेल खेल रहे हैं। अरे कौन से नौकरी लग गए हैं अभी हमारे लोग? अभी तो थोड़े से हमारे 2006-7 और 12 वाली भर्ती में थोड़े से शिक्षक बने, थोड़े बहुत हमारे पुलिस में बने, और लोगों के अंदर क्या भ्रम फैला रहे हैं तो घर घर नौकरी लग गई। साथियों, हमको तो अधिकार मिलना चाहिए था। हमारे बाप दादाओं ने कानून और संविधान में जो अधिकार लिखवाया हुआ है वो आज दिन तक हमको नहीं मिला है। हमको तो मिलना चाहिए, वो मिला ही नहीं है। बेट लोग के नाम पर पता नहीं कहां हेरा फेरी करते गए, लिपापोती करते गए और हमारे लोगों को बेवकूफ बना दिया। हम सबको जितनी भी भर्तियां निकल रही है उनके अंदर आर्टिकल 244 वन की मूल भावना के अनुरूप हमारी आरक्षण व्यवस्था जो लिखी हुई है संविधान में, उसकी पालना करते हुए यहाँ पर भर्ती की जाए, हम लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। आप ये न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली बात करते हो तो पहले प्राइवेट विद्यालय बंद करिए आप। एक तरफ प्राइवेट, एक तरफ सरकारी वाले को बेचारे को कोई सुविधा नहीं है, और प्राइवेट वाले को जो भी सुविधा है लेकिन थोड़ी सी बेहतर उनको मिल रही है। आप इसको खत्म करिए, भेद खत्म करिए, उसके बाद में न्यूनतम उत्तीर्णांक वाला नियम लगाइए आप। हमारे इस इलाके के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी भर्ती के अंदर ये न्यूनतम उत्तीर्णांक वाला जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ के लोगों को पीछे धकेलने का काम है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको सरकार तुरंत हटाए। ये हमारी मांग है। आज की जनचेतना यात्रा में लोगों के बीच हम ले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, हम सबको मिलकर के ये जो आज हमने मुहिम छेड़ी है विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर, इसको रोकना नहीं है। और जब तक हमारा अंतिम घर का
व्यक्ति है वो जाग नहीं जाता तब तक इस यात्रा को नहीं रोकना है। लगातार अनुभव इस यात्रा को जारी रखना है और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना है, ये मैं आपसे आह्वान करता हूं। आज की इस जन चेतना यात्रा की शुरुआत में आप सभी साथियों ने मुझे सुना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आप आम जन को जगाने में अपना अनमोल परिश्रम करेंगे, अनमोल समय देंगे और लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को सैल्यूट, जोहर, जय आदिवासी, जय हिंद प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय।